हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो यहाँ पर आज हम दोबारा से बात कर रहे हैं कि आरटीसी को कैसे सॉल्व करना है। कई सारे स्टूडेंट मुझे रिक्वेस्ट करते हैं कि सर आप प्लीज आरटीसी की प्रैक्टिस रेगुलर करवाते रहिए, क्योंकि तो यहाँ से हमें चीज शुरू करते हैं जहाँ हम अलग अलग पोएट्री के पार्ट उठाएंगे और उसको आरटीसी में डील करेंगे। सो हाउ यू गोइंग टू गिव द आंसर ऑफ द आरटीसी, उसके एक्सप्लेनेशन कैसे होगी, कि कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है और कैसे हम आइडेंटिफाई कर पाए। जैसा कि मेरी पिछली वीडियो अगर आपने देखी हो तो आपने देखा होगा कि मेरा पहला पॉइंट क्या होता है कि आरटीसी को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ता है उस टेस्ट को जो पोएट्री है। सच यहाँ पे 3 आरटीसी दी गई हैं, आप इनमें से कौन सी आप रिकॉग्नाइज करते हैं या नहीं करते, जस्ट टेक अ लुक। ऐसा करते हैं, नोटबुक निकालो यार और आप लिख लेना। साथ में पहले डिस्कस करते हैं। इन बिटवीन जब हम डिस्कस कर रहे हैं उस बीच में आप लोग अपने अपने आंसर लिख लेंगे। सर आपने क्या क्या लिखना है, आपने लिखना है रेफरेंस, कॉन्टेस्ट, एक्सप्लेनेशन। ये 3 चीजें हैं जो आपको लिखनी है। कंफर्म है 3 चीजें लिखनी है। अच्छा, अगर कोई क्रिटिकल एप्रिसिएशन भी लिख पाता है दैट्स गुड, रियली वेरी गुड। अगर नहीं लिख पाता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं होने वाला, पहले क्लियर करना। मेन 3 चीजें हमारे पास जो हमें करनी है, रेफरेंस, कॉन्टेस्ट और एक्सप्लेनेशंस। जिनको रेफरेंस और कॉन्टेस्ट आता है एक्सप्लेनेशन बहुत इजीली कर देते हैं। तो यहां बात कर रहे हैं हम ब्रिटिश पोएट्री का। ब्रिटिश पोएट्री में सर डेफिनेटली बहुत सारी पोएट्री है। ऐसा करना कुछ ज्यादा नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ मेरी आरटीसी जो मैं कराता हूँ, मेरी वीडियो जो आप देखोगे चैनल पे, वो चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, अभी तक नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अलॉन्ग विद दैट वी डू हैव नोट्स जिसमें हर पोएट्री को पूरा डिफरेंस एक्सप्लेन किया है, डिटेल में बताया गया एंड ऐसे टाइप क्वेश्चन आंसर भी नोट्स में है आपके। तो आप बहुत इजीली पेपर को क्रैक करते हैं। अब खाली पेपर क्रैक नहीं करना, वी नीड टू गेट लीस्ट टू लीस्ट 70 to 80 मार्क्स। ये कैसे आते हैं, जस्ट हैव ग्लिम्स। फर्स्ट हाफ सर 3 आरटीसी दी, तीनों को हम रीड करेंगे एंड व्हाइल रीडिंग ओवर दीस 3 हम दिमाग में लाएंगे कहां से हो सकती। वी ट्राई टू रिकॉग्नाइज क्या ये इसका आंसर ये हो सकता है। मैं डेफिनेटली एट द एंड आपको बताऊंगा कौन सा आरटीसी कहां से लिया गया, कौन सा पोएट है, क्या पोएट्री है, उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। First, under the winding of the sea, they lie long, shall not die winding. Twisting of the racks when, since void go, strapped to a wheel, yet they shall not break. I repeat the lines. दोबारा क्लियर करते हैं। क्या आपने इसको पढ़ा है सर? यहाँ पे 100 में से 99.9 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने इन लाइंस को बिल्कुल रिकॉग्नाइज नहीं किया होगा, क्योंकि उन्होंने कभी पढ़ा ही नहीं। नॉर्मली इट हैपेंस टू ऑल ऑफ यू, क्योंकि हम सब पोएट्री कुछ टेस्ट, मेजर टेस्ट को हम छोड़ देते हैं। तो मेजर टेस्ट जो मैं आपको मेंशन करता हूं उनको ऑन टिप करना गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई रिपीट द लाइन फॉर यू। अंडर द विंडिंग ऑफ द सी दे लाइन लॉन्ग शैल नॉट डाई वाइंडिंग, ट्विस्टिंग ऑन अ रॉक्स वेयर सिंस वॉज गिव वे, स्ट्रैप्ड टू अ व्हील येट दे शैल नॉट ब्रेक। पहली चीज दिमाग में आती है दैट आई नीड टू रिकॉग्नाइज दिस टेस्ट। सॉरी सर मेरे को नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, मेरे को कोई आइडिया भी नहीं है कि कहां से। ऐसे केस में अगर आप वो आरटीसी फिर भी उठाते हैं, ब्लंडर है गाइस, प्लीज डोंट डू दिस। सपोज आपके एग्जाम में एज आरटीसी आ गया, आपने फिर भी उसको उठा लिया, यू हैव नो आइडिया कि कहां से है, क्या लिखोगे यार? उस सर आगे वाला बोल रहा था कि ये पोएट्री, ये पोएट है, लिख दो। डोंट डू दिस प्लीज। कुछ ज्यादा नहीं कर सकते तो वीडियोस को फॉलो करो, सारी वीडियोस को फॉलो करो। लीस्ट टू लीस्ट 300 to 400 वीडियोस सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश पोएट्री क्योंकि गाइस आप उनको फॉलो करो, यू बी एबल टू क्रैक ईच एंड एवरी पोएट्री। देन अब दूसरे पे आते हैं। We too, she said, I repeat, we too, she said, will seek the groves where the lady Mary is with her wife and maidens whose names are 5 sweet symphonies. अब यार ये थोड़ा सा लग रहा है कि हमने पढ़ा हुआ है, थोड़ा सा लग रहा है कि सर ये हमने पढ़ा हुआ, डेफिनेटली हमने कहीं ना कहीं इसको रीड किया। तो अगर दोबारा पढ़ते हैं इसको। Here, we too, she said, will seek the groves where the lady Mary is, with her wife and maidens, whose names are 5 sweet symphonies. चलो सर ये भी आइडिया हो गया। आपने लिखा है यहाँ पे किस चीज को पता है? कमेंट बॉक्स में प्लीज आप लोग लिखेंगे कि हमें ये पता था या नहीं पता था, हमें इसका आइडिया था या नहीं था। प्लीज आई वॉन्ट यू कि आप लिखें ताकि आपको पता लगे नेक्स्ट टाइम जब मैं करूंगा तो मुझे क्वेश्चन अलग मिलेगा और डेफिनेटली सर कुछ नया लेके आएंगे। Come to the third one. Unreal city under the brown fog of the winter dawn. A crowd flowed over the London Bridge. So many I had not thought death had undone so many.
that had done undone so many. सर ये कहीं ना कहीं जाना जाना का थोड़ा सा ये जाना पे जाना उसको हम डील कर सकते हैं. So I repeat for all of you. Unreal city under the brown fog of a winter dawn, a cloud flowed over the London Bridge. So many I had not thought that had undone so many. What does mean? कैसे करना है, इसके करने का तरीका क्या है, किन कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है ना. हाउ आर वी गोइंग टू क्रैक ऑल दीज थ्री. तीन बताए, तीनों आपने रीड किए. क्या तीनों में से कितने आप पाते हैं, मैं कमेंट बॉक्स में डेफिनेट वेट करूंगा. आप करते हैं, शुरू करना, वन बाय वन लेंगे और सॉल्व करेंगे. डेफिनेटली मुश्किल था, आई डू बिलीव कि हाँ मुश्किल हो सकता है. कितना मुश्किल, लेट्स सी. फर्स्ट आप दोबारा शुरू करते हैं. अब भाई आंसर्स की बारी. Under the winding of the sea, the line long shall not die mildly, twisting the rocks when ships give way, stab the wheel, yet they shall not break. This is from, and that shall have no dominant. I repeat, and that shall have no dominant. सर अगर आपने वीडियोस देखी हैं और आप फॉलो कर रहे हैं मेरी वीडियोस को, तो आपको याद होगा मैंने कहा था ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएट्री, जिसको आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना. And that death shall have no dominance. Death, seriously, that what she can do. Max, it will come when it will. तो उसकी कोई डोमिनेंस नहीं है. लेकिन यहाँ पे मैं इसको कंपेयर करता हूँ what the poet wants. अब यहाँ पे मैंने पोएट की बात की, डैन थॉमस की बात की. सर डैन थॉमस इसको तो पढ़ा भी नहीं हमने. हमने कहा ये पोएट बेकार है, कुछ नहीं पढ़ना, इसको छोड़ते हैं, लाकिन को पढ़ लेंगे, अच्छा कुछ और पढ़ेंगे, ऐसा कहते हैं सर रस्टी को पढ़ लेते हैं. लेकिन इसको छोड़ दिया सर, देखा भी नहीं. तो अभी आपके दिमाग में आएगा कि यार ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएट्री से एक है, तो इसको पढ़ना है आपने. सो इट कम्स इन माइंड, नाउ यू गाइस नीड टू स्टार्ट अप. तो फर्स्ट हमारे दिमाग में आ गया कि सर रेफरेंस तो आ गई हमारे पास, द डेथ शैल हैव नो डोमिनेंस बाय द पोएट डीजी रस्टी. अब यहां पे उसने बताने की कोशिश की है, यू ट्राई टू टेल यू द विंड, लुक एट हियर, द वाइंड ऑफ द सी, waves in the sea. अब देखो कॉन्टेक्स्ट आ गया, यहाँ पे bodies are in the sea, how they have been look like, maybe they're from long time they in the sea, how they looks, then come to the explanation. अब उस explanation में हमें क्या बताना है कि वो bodies हैं काफी टाइम से हैं. What they do actually, they are lines. अगर आप देखते हो, they lie long shall not winding, twisting on rocks when the sincere way, stab to wheel yet they shall to the break. It shows how the life was going on. क्या है वो डेड बॉडीज, क्या है, पानी में है, कब से है, किसी को कोई आइडिया नहीं. एंड हाउ थिंग्स आर बीइंग गोइंग ऑन. तो डेथ की डोमिनेंस क्या है, वो तो आज ही वही लाई कर रही जो थी, शायद वेव्स के साथ इधर से उधर से इधर होती जाए, पता नहीं कितने टाइम तक. तो ये थी हमारी एक्सप्लेनेशन. को वो डिटेल में जाएंगे जब आएगा इसका क्रिटिकल एप्रिसिएशन. दिमाग में तो कहोगे सर शुड वी राइट ऑन द क्रिटिकल एप्रिसिएशन. यस यू कैन राइट ऑन द क्रिटिकल एप्रिसिएशन. In that, you guys need to explain your point of view towards the poet works. That is actually critical appreciation. When somebody says what does mean by the critical appreciation in a British poetry, it means that you are mentioning something about the work of the poet in that particular poetry. You are commenting on the work. ये है critical appreciation. Jump to the next part. That is really easy one. और ये interesting भी है, शायद आप लोगों ने पढ़ी हो. We too, she said, will seek the groves, where the lady Mary is, with her white handmaidens, whose names are five sweet synopses. So this is the work of D.G. Rusty. D.G. Rusty. सर रस्टी की पढ़ी है पोइट्री हमने, that we had gone through by the Rusty. दो है सर, D.G. Rusty और क्रिस्टियन रस्टी. क्रिस्टियन रस्टी गॉब्लिन मार्केट बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन अगर मैं बोलूँ तो दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पोइट्री, क्योंकि इसके अंदर हर चीज को हाईलाइट किया था. ब्लेस्ड डोमिसल, The blessed damsel, sir, the blessed damsel, how could we forget this? ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट में से एक है. Yes, this is from the blessed damsel by D.G. Rusty. तो यहाँ पे ड्रीम को हाईलाइट किया, ड्रीम ऑफ अ लवर, that they're going to be unite. After that, she wants her lover to be with her, so she was saying unshamedly that she wants to be unite with her lover. उस कॉन्सेप्ट को मेंशन किया यहाँ पे. Look this lines, where the lady Mary is with her wife handmaidens, whose names are five sweet synopses. उसको हाईलाइट किया. We too, she said, will seek the groves. ये इंपॉर्टेंट है. The blessed damsel, तो दो पोएट्री हो गई. आपने पहली बात की the just shall have no dominance, इसको इंपॉर्टेंट डालो. दूसरा की the blessed damsel. अब आएंगे तीसरी ऊपर.
तो आई होप यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट क्लियर हुए, वो कैसे फाइंड आउट करना है, क्या है एक्सप्लेनेशन कैसे रखनी है, ये भी आपको क्लियर होगा। जंप टू द नेक्स्ट पार्ट, द थर्ड वन, अनरियल सिटी। Under the downfall of the winter dawn, a cloud flowed over the London Bridge. So many I had not thought that had undone so many. Had undone so many. So this is from the Wasteland, the work of T.S. Eliot. आपने Wasteland, the work of T.S. Eliot, किन चीजों को हाईलाइट किया, कौन कौन सी चीजें यहाँ पे हमें क्लियर करनी है। It's all about comparing the modern life with like living in a hell. A situation where you're living in a hell, and that situation was being compared to with the modern life. अब modern life क्या है, उसको आपने कैसे कह दिया कि यार ये compare ourselves with the living in hell, उसके कॉन्सेप्ट क्या है, किन चीजों को क्लियर करना है, ये सारी की सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपके 3 पॉइंट्स आपको दिमाग में रखने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब हम आरटीसी कर रहे हैं, सबसे पहले आपको रिकॉग्नाइज करना है टेस्ट को, कि टेस्ट किस पोएट्री है, उसका पोएट कौन है। जहां आपने इस कॉन्सेप्ट को फॉलो कर लिया तो पहली चीज 70% तो आप ठीक हो गए, बाकी 20% मैटर करते हैं आपकी कॉन्टेस्ट के ऊपर, वो किस बारे में बात कर रहे हैं, एंड देन यू डू हैव एवरीथिंग इन योर हैंड। आपको 10% के आप कैसे करते हैं, इट्स ऑल अप टू यू। तो इट इज स्मॉल एफर्ट फ्रॉम माय साइड रिमेनिंग। अब आप शुरू हो जाइए गाइस, यू डोंट हैव मच टाइम, तो प्लीज स्टार्ट अप राइट नाउ। बाय गाइस।